प्यार तड़पाता है, प्यार जलाता है, लेकिन फिर भी लोग प्यार करते हैं क्योंकि प्यार में एक ही चेहरा नजर आता है। इतना प्यार करते हो मुझसे? तो ये तेरे वॉलपेपर पे तस्वीर किसकी है? ये टेनिस खेलती है, टेनिस खेलती है, ये टेनिस खेलती है। अब मैं तेरे साथ फुटबॉल खेलूंगी। अरे बचाओ रे। तुझे कितनी बार समझाया है, सुधरता नहीं है तू? वाली नहीं, वाली नहीं, ये महीने का तीसरा है। नहीं नहीं, वाली नहीं, वाली नहीं। उठ बैठ, चल बैठ उठ के। खाना खा इसको। लग गए। जल्दी कीजिए। जल्दी कीजिए। चले जाइए। ठीक है, ठीक है। जी नमस्ते, आपसे 2 मिनट बात करनी थी। यस, आप तो वही हो ना जो वृद्धाश्रम के पास मिले थे? लुक एट दैट, देखा, भेज दिया किसी को इमोशनली ब्लैकमेल करने के लिए। घर में तो चैन से जीने नहीं देते और अब बाहर जाकर प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की उनकी आदत नहीं गई। देखिए, मैं यहाँ पर कोई सीन क्रिएट करने नहीं आया हूँ। आप ही की कोई चीज थी जो आपको देनी थी। यह आपकी माताजी ने दिया है। वो कह रहे थे कि आपको रात को बहुत ठंड लगती है, तो उसे बोलिएगा कि पहन के सोया करे। पापा पापा दादा दादी कहाँ है? पापा पापा दादा दादी कहाँ है? इधर आओ आयुष्मान। बेटा, वो लोग गांव गए हैं। और हां, एक बात तो बताना भूल ही गया। इसमें एक चेक है जो आपके पिताजी ने दिया है। कह रहे थे जिंदगी भर की पीएफ की कमाई है इसमें। कब से देना चाहते थे वो आपको, पर देने का मौका ही नहीं मिला। और वैसे भी इसकी आपको बहुत जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि वृद्धाश्रम में सैलरी नहीं मिला करती।
बिखराव। और यह है हमारी सुदृढ़ पारिवारिक व्यवस्था जो भारतीय संस्कृति की रक्षा और समाज को एकजुट रखने का कार्य करती है। और इसी व्यवस्था को तोड़ने का कार्य आज भी घर के कुछ भेदी भेड़िए और पाश्चात्य जगत की ताकतों के माध्यम से इसी तरह तेजी से आज भी होते आ रहा है। अब तक जिसने भी जब भी इन ताकतों से लोहा लेने का कार्य किया है, षड्यंत्र कर या तो उन्हें नष्ट कर दिया गया है या जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया गया है। समाज में इसी कड़ी का प्रत्यक्ष उदाहरण आज संत श्री आसाराम जी बापू है। पतन की खाई में गिर रही देश की न्यू युवा पीढ़ी को सही दिशा दिखाकर, बिखर रही इस पारिवारिक व्यवस्था को जोड़कर संत आसाराम जी बापू ने 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस का आह्वान किया है। सच्चा प्यार न तड़पाता है और न जलाता है, बल्कि खुद धूप में तपकर आपको ठंडी छांव देता है। और वो सच्चा प्यार हमें हमारे माता पिता और हमारे प्रेरणा स्रोत सद्गुरु ही दे सकते हैं। जो धर्म की राह पर चलते हैं वो कांटों से नहीं, आजकल तो भालों से भरी हुई राह है। जो दिन रात पीकर पड़े रहते बिस्तरों में, वो धर्म के आचरण करने वाले लोगों पर टिप्पणियां करते हैं, उन्हें गालियां लिखते हैं, उन्हें उल्टा सीधा बोलते हैं। कौन? जो दिन रात पी खा के पड़े रहते बिस्तरों में, जिन्होंने अपने के लिए कुछ नहीं किया, वो धर्माचार्यों पर उंगली उठाते हैं। लेकिन जितना अच्छा धर्माचार्यों ने किया है, शायद कोई माँ बाप अपने बच्चों के लिए नहीं कर सका। युवक युवतियों को ऐसा तबाही वाला समय कभी नहीं मिला। शुद्ध गाय का घी चला गया, दूध चला गया उन बच्चों के हाथों से, सात्विक भोजन चला गया, सात्विक संस्कार चले गए। अब कुछ बचा है तो ये वैलेंटाइन डे के निमित्त अथवा फिल्म की गंदी चाल के निमित्त आई लव यू करके इन बच्चों की तबाही मेरे से देखी नहीं जाती। इसलिए मैं ये प्रयत्न करता हूं ताकि हमारे युवा धन की रक्षा हो, हमारे युवक युवती स्वस्थ रहे, सुखी रहे, सम्मानित रहे और दुनिया के लोगों को भी स्वस्थ, सुखी और सम्मानित कर सके। मेरे देश के बच्चे बच्चियों का उज्जवल भविष्य हो। इसलिए मैं ये करता हूं। मेरा किसी के प्रति वैर भाव नहीं है, द्वेष भाव नहीं है, लेकिन बच्चे बच्चियों के साथ इस युग ने जितनी तबाही की है, ऐसा पूर्व काल में इतिहास में किसी युग ने नहीं की थी। इस पूरे विश्व में धर्माचार्य हैं जो सबका भला चाहते हैं और सोचते हैं कि कोई भी व्यक्ति नरक में न जाए, सबका जन्म सफल हो जाए। ये धर्माचार्य चाहते हैं। व्यासपीठ पर बैठकर कोई आपको मरने की बद्दुआ नहीं देता होगा। व्यासपीठ पर बैठने वाले लोग यही कहते होंगे, भगवान तुम्हारा कल्याण करे। और आजकल तो ये आशीर्वाद रिश्तेदार भी नहीं देते कि भगवान तुम्हारा भला करे। षड्यंत्रकारियों की चाल को पहचानते हुए आपका, मेरा, इन संतों के प्रति अपना क्या कर्तव्य होना चाहिए? इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए तो आइए मनाते हैं 14 फरवरी को विश्वव्यापी मातृ पितृ पूजन दिवस। This is love. This is affection. This is care. We owe everything to our parents. Make them feel special. Let's celebrate 14th February as Parents Worship Day.